ये सबा, रिज़ा और ये सारा कितनी ज़्यादा बेकार है, महर के साथ कितना गंदा बिहेवियर करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। कैसे उसको आंखें दिखाती है, जब बिना मम्मी पापा होते हैं ना तो ऐसे ही होता है जिनके माँ बाप नहीं होते। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर ये लोग आते हैं रोहन का बर्थडे मनाने के लिए। तो यहाँ पर अब सारा 1-2 दिन में जाने वाली है। तो यहाँ पर सनी भाई पूछता जब ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं कि मतलब क्या सीन है, मतलब किस किस को बुरा लग रहा है। तो सारा बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। फिर रिज़ा के पास जाता है, फिर रिज़ा को पूछता है कि तुम लोगों की बॉन्डिंग टूट जाएगी, अब तो पता नहीं है कब आएगी। तो ये सारी चीज़ें ये सब पूछ रहा होता है एक दूसरे से, वहाँ पे जो भी लोग बैठे होते हैं। तो उसके बाद ये महर को भी जाकर पूछता है, पर महर को लगता है कि वो खाने के बारे में पूछ रहा है कि खाना कैसा बना है। इससे वो खाने को बताती है कि हाँ खाना तो अच्छा लग रहा है। तो जिससे सारा को लगता है कि वो उसको बोल रही है कि उसको अच्छा लग रहा है सारा का जाना। तो यहीं पर ये देखिए वो कैसी आंखें बनाती है उसके लिए, उसको आंखें दिखाती है कि महर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। मतलब वो लड़की इतनी छोटी और ये तीनों इतनी बड़ी बड़ी हैं, इनको बिल्कुल इतना समझ में नहीं आता। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो इन तीनों ने जो है रेड पहना है, सारा ने और ये रिज़ा ने और सवा ने। पर ये महर को देखिए, ये तीनों आपस में ट्यूनिंग कर रही हैं, इसको अकेले इन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर महर के साथ हमेशा से ऐसा होता आया है, चाहे ये लोग कितना भी ब्लॉग में दिखाते रहे कि नहीं महर को हम उसके मम्मी पापा नहीं तो अपनी बेटे की तरह रखते हैं, ये रखते हैं, बहन की तरह रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम तीनों ने ट्यूनिंग किया था तो उसको एकदम ऐसे अलग से क्यों छोड़ दे, उसको भी यार रेड पहना लाती। तो ये वाला वो सीन है जहाँ पर महर बोलती हुई नजर आती है कि नहीं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। पर जब सारा उसकी तरफ आंख निकाल के बोलती है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो तब यहाँ पे महर बोलती है नहीं नहीं मैं मुझे लगा खाने की बात यहाँ पर हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर कैसे आंख निकाल के मुंह निकाल के सारा देख रही है। मतलब जिस हिसाब से लोगों को लगता था कि ये बहुत अच्छी है, भाई ये भी अच्छी नहीं है, तीनों मिली हुई है। ये देखिए सबा भी हंस रही थी यहाँ पे, रिज़ा भी थी और सारा भी थी। यहाँ पे सारा ने इतनी बुरी तरह से उसकी तरफ देखा, मतलब इतना बेकार लग रहा होगा महर को। मतलब ये तीनों पहले से भेदभाव तो उसके साथ करती थी, अब तो खुले ब्लॉगिंग में भी ऐसा इनका स्टार्ट हो गया कि उसको नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करती रहती है। मतलब उसने यार छोटी सी लड़की, उसने क्या बिगाड़ा, उसको क्या चाहिए तुम लोगों से। सिर्फ वो तुम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। वो सुबह सुबह 3 बजे तक पढ़ती है और तुम लोग अपनी तरफ देखो। मतलब उसके बेचारे के मम्मी पापा नहीं है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की क्या जरूरत है तुम लोगों को। क्या तुम उसे थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकते जो वो सही में डिजर्व भी करती है। मतलब उसमें बिल्कुल नहीं एटीट्यूड है, बिल्कुल हम्बल रहती है, सारा काम तुम्हारा करती है। इन दोनों बहनों के साथ मिलकर उसने सबा का सारा काम करा, चाहे वो झाड़ू पोंछा हो, उसके बाद चाहे वो उनका लेकर उसकी अलमारी सेट करना हो और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मुझे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी उनकी कि मतलब ये चीज़ कैसे कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये जो हैदर है, भाई हैदर का मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है उसके ऊपर कि ये देखिए इनकी नौटंकी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हैदर जो है वो दीपिका इब्राहिम के पास है और फिर ये बोलती हुई नजर आती है कि मेरी वजह से इसका कुछ नहीं हो पाया, अच्छी तरह से वेलकम नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। वही जो ये करती रहती है नौटंकी जो है वही स्टार्ट होती है। सबा इब्राहिम भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत हेल्प करी इतने के बावजूद भी ये सब। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को पता होगा कि इसका जो फेस है इसके बेबी का इतना छुपाने के बाद भी जो है वो रिवील हो गया। भाई इसको इतने साल ब्लॉगिंग करते करते हो गए सबा इब्राहिम को, ये क्या ब्लॉगर बनेगी भाई, क्या ब्लॉगर बनेगी रे ये। सही में भाई मुझे इतना बेकार लग रहा है ना। इसके लिए एक बार पहले भी गलती कर चुकी थी, तब भी इसको मतलब जो है सबक नहीं मिला, तब भी इसको वो नहीं अकल नहीं आई कि मतलब मैं अपने बेटे को जो है जब अगर दिखा रही हूँ तो ढंग से एकदम इमोजी वगैरह लगा के ढंग से कवर करके दिखाऊं। इसने यहाँ पर अपनी बेबी को दिखाया जब रूहान इसके साथ खेल रहा था, उसके बाद इसने इमोजी लगाना वहाँ पर भूल गया। लोगों ने देख लिया, लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेकर जो है उसको वायरल कर दिया रेडिट पर और उसका फेस जो है वो रिवील कर दिया। और जो इसका बेबी है ना, जो सब लोग समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है या इसी की तरह है और भी बहुत सारी चीज़ें, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो भी रूहान की तरह दिखता है और वो भी डब्बे की तरह दिखता है। भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब अच्छा नहीं दिखता और मतलब बहुत ज़्यादा, पर जितना हाइप बना रखा होता है ना लोगों ने रूहान से कंपेयर करके कि रूहान से तो बहुत अच्छा है, रूहान काला है वो गोरा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देखो मैंने वो वाली पिक्चर यहाँ पर लगाई है, आप ये लोग यहाँ पर देख सकते हो कि वो देखिए, ये देखिए बिल्कुल सवा की तरह दिखता है भाई, बिल्कुल सवा की तरह A to Z इतने बिल्कुल। देखिए फेस तो बिल्कुल सवा पे गया है उसका। यहाँ पे रूहान खिला रहा था, तो यहीं पे देखिए यहीं पे इसका जो है वो फेस रिवील हो गया था। अब बेचारी सवा के कंटेंट का क्या होगा, जो वो उस ब्लॉग पे चाह रही थी कि उसका ब्लॉग जब वो बनाए कि उसका बेबी का फेस रिवील हो रहा है तो उसमें भर के व्यूज़ आए। जैसे भैया भाभी के आए थे, पर भैया भाभी ने बहुत ज़्यादा अटेंशन वो करी थी कि मतलब क्या बोलते हैं, उन्होंने कभी भी अपने बेबी को ऐसे वायरल नहीं होने दिया था। और ये सबा इब्राहिम का सेकंड टाइम है जब उसका बेबी का फेस रिवील हो रहा है। तो भाई अब तो पिछली बार तो फिर भी थोड़ा बहुत बच गया था, बट अब तो देखिए क्लियर इसमें दिख रहा है कि सबा इब्राहिम का बेबी का फेस बिल्कुल सबा इब्राहिम के ऊपर है। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इसके ऊपर। जो लोग रूहान को ट्रोल करते थे कि रूहान काला ये इसकी वजह से करते थे, तो ये भी कहाँ इतना सुंदर है, ये भी तो रूहान की तरह थोड़ा दिखता है। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर